खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुर्रम में शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तर्जुमान के पी हुकूमत का कहना है कि शरपसंद अनासर के खिलाफ उसूली कार्रवाई का फैसला हो गया। रियासत पर अमन अनासर के साथ है, शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अमन माहदे पर रिवायात के मुताबिक अमल होगा। कार्रवाइयों के दौरान पुलिस के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज भी ताउन करेगी। गजा में जारी जंग का सिलसिला थमने लगा। जंगबंदी माहदे के पहले मरहले पर अमल दरामद का आगाज। इसराइली हट धर्मी के बायस जंगबंदी माहदे में 3 घंटे की ताखीर। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने कैदियों की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी। इसराइली हुक्काम की जानिब से फहरिस्त मौसूल होने की तस्दीक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी 6 हफ्तों के लिए होगी। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को गजा जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी पर खबरदार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने जो करना है कर ले, लेकिन जंगबंदी नहीं रुकनी चाहिए। फरीकैन माहदे की खिलाफ वर्जी कर देंगे तो नताइज के बरामद होंगे। अमरीका जंगबंदी माहदे पर अमल यकीनी बनाएगा। जल्द इस माहदे पर नेतन्याहू से मुलाकात करूंगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। उन्होंने पैसा अपनी जेब में डाला, 25 करोड़ का घर बनाया और हीरे की अंगूठियां ली। वजीर इत्तलात अता ने कहा कि बंद लिफाफे मंजूर करा के अरबों की करप्शन की गई। पीटीआई ने मुल्क की सियासत को गंदा किया। हमारी हुकूमत इलेक्शन में अवाम के किए गए वादे निभा रही है। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, महंगाई में कमियां रही है। आलमी सतह पर मुल्क की मईशत में बेहतरी का एतराफ हो रहा है। क्योंकि ये पैसा अकाउंटों में था, कोई जुर्म साबित नहीं था। बरतानिया से बाहर भी कोई जुर्म साबित नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि आपको हम अब शक की नजर से देख रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए हमें यह साबित नहीं करना कि यह पैसा किसी जुर्म के नतीजे में बरतानिया आया है या कोई और इसमें खराबी है। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि यहां से आप चले जाइए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हम ये समझते हैं कि आपको इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए, आप यहां से चले जाइए। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अल-काद यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश हो रही है। 190 मिलियन पाउंड्स को बुनियाद बनाकर हुकूमत की जानिब से बड़ी जलगार हुई। हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, अब भी खुलकर सामने आ गई। जल्द 190 मिलियन पाउंड फैसले को चैलेंज करेंगे। हम सोच समझ कर कानूनी और अखलाकी जंग लड़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम कमजोर हुआ। हकीकत तो आया हो चुकी। हम आला अदलिया से इन तमाम मामलात पर रुजू करेंगे। हमें बज़ाहिर कोई पेशरफ भी नज़र नहीं आ रही। मेरी ख्वाहिश ये है, क्योंकि मेरी जमात सियासी जमात है, वो सियासी अमल पे यकीन रखती है, मुज़ाकरात के ज़रिए से मसले के हल पर यकीन रखती है। लिहाजा अगर सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल हल होते हैं और अगर इख्तलाफ ख़त्म न भी हों, तब भी अगर रवैयों में एतदाल आता है तो ये भी एक अच्छा एक मुनासिब सियासी माहौल मुल्क को अता करता है। हम पुरुम्मीद रहेंगे कि अल्लाह ताला ये मुज़ाकरात कामयाब करें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। पीटीआई सूबाई सतह पर नाकाम है। सूबे में हुकूमत की कोई रिट नहीं, हर कोई अपनी बात सुनाता है। कुछ लोगों को कुर्सियों पर बिठा दिया गया। सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है। कुर्रम में यकतरफा हल मुमकिन नहीं। मुकामी कबाइल को साथ मिलाना पड़ेगा। आज भी पीटीआई समेत सब से बात करने को तैयार हूँ। मदारिस पर भी एक साजिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में जारी सड़कों और सेहत के मनसूबे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब का मनसूबे की रवा माली साल मुकम्मल करने का हुक्म। ब्रीफिंग में वज़ीर आला को बताया गया कि मंजूर शुदा 462 प्रोजेक्ट्स में से 455 पर काम जारी। 25% काम पाया तकमील तक पहुँच चुका।
पंजाब भर में 1236 सेहत के मराकज पर जारी 75% काम मुकम्मल हो चुका। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की बेहतरी के लिए मंसूबे जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल कहते हैं कि बानी पीटीआई तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। शुक्र है बानी पीटीआई को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे धंधों पर सजा नहीं हुई। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में जारी सड़कों और सेहत के मनसूबे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब का मनसूबे को रवा माली साल मुकम्मल करने का हुक्म। ब्रीफिंग में वज़ीर आला को बताया गया कि मंजूर शुदा 462 प्रोजेक्ट्स में 455 पर काम जारी, 25% पर काम पाया तकमील तक पहुँच चुका। पंजाब भर 1236 सेहत के मराकज़ पर जारी 75% काम मुकम्मल हो चुका। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की बेहतरी के लिए मंसूबे जारी हैं। अज़मा बुखारी की एक बार फिर बैरिस्टर सैफ पर तनकीद। अज़मा बुखारी का कहना है कि अदालत ने बानी पीटीआई को करप्ट और बददियानत करार दिया। आलमी मीडिया इस जोड़े को करप्ट कह रहा है। उनके चेलों को अपने आकाओं की करप्शन नजर नहीं आ रही। वज़ीर आज़म होकर किसी इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। खातून अव्वल होकर किकबैक्स वसूल करना कहाँ की मुरीदी है। मजहब इस्लाम का नाम लेकर चोरी और करप्शन नहीं छुप सकती। कौम इनके करतूत जान चुकी। He was displayed as a human exhibit. So there was a time where even humans treated humans, and not very long ago, because in September 1906, the New York Times gave a headline that Bushman shares a cage with the Bronx Park apes. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट इसमें इस्तेमाल हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद के केसेस की सुनवाई हुई। जबरी गुमशुदगी के हवाले से जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। बुनियादी हुकूक की बहुत सी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स मिलेंगी। जजेस पर बात की जाती है कानून तो एक लेकिन फैसला क्यों मुख्तलिफ होता है। कानून एक होता है लेकिन केस की नौयत मुख्तलिफ। मराकश के साहिल इलाके से 21 पाकिस्तानी शहरियों को बचा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक मराकश के करीब दखला में पेश आने वाले समंदरी हादसे में बच जाने वालों में से 21 पाकिस्तानी शहरी शामिल। रबात में हमारे सिफारती मिशन की तरफ से मुतासरा शहरियों के लिए फौरी इमदादी की फराहम की जा रही है। सिफारत खाने ने खाने, पानी, अद्वियात और कपड़ों समेत बुनियादी ज़रूरियात की अशिया का इंतज़ाम किया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब कल होगी। तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां उरूज पर। स्टेज सज गया। सिक्योरिटी के लिए 25,000 एहलकार तैनात। मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं की शिरकत के लिए दावेनामे इरसाल। ट्रंप कल दूसरी मुद्दत सदारत के लिए कांग्रेस के अरकान सुप्रीम कोर्ट और हज़ारों शुरका के सामने हलफ उठाएंगे। सदर जो बाइडन ने तस्दीक की है कि वो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप की सदारती तकरीब में शिरकत करेंगे। A renowned futurist, Edmund Toffler, widely stated, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. तालीम के साथ टेक्नोलॉजी का हुसूल भी नागुज़ीर। नसाब तालीम को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करना होगा।
तालीम, आगाही और शऊर के साथ आगे बढ़ने का रास्ता देती है। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, इनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये 65% वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में जदीद मेयार की ट्रैफिक के लिए एक और इनकलाबी कदम। लाहौर की सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस। इक़दाम से साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों को हादसात से बचाया जा सकेगा। मरहलावार लाहौर की तमाम सड़कों पर बाइकर्स लेन्स बनाई जाएंगी। पहले मरहले में फिरोजपुर रोड, कैनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर्स लेन की तामीर जारी। और शुमाली नाइजीरिया में ऑयल टैंकर का खौफनाक धमाका। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 74 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। एक ऑयल टैंकर उलटने से पेट्रोल का रसाव जारी था। करीबी मौजूद आबादी से लोग टैंकर से बहने वाले पेट्रोल को जमा करने में मसरूफ थे। अचानक धमाका हो गया। मौजूद 74 अफराद जान की बाजी हार गए। करीब मौजूद मुतअद्दिद गाड़ियों को भी आग लग गई। गुज़श्ता साल भी ऑयल टैंकर धमाके में 147 अफराद हलाक हुए।